नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू में रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए। ठीक है कि अगर आप एससी कैटेगरी से हो, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपको बीएचयू कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा बीएचयू में सुपर न्यूमरी सीटें क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय वार्ड्स में कितना रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है बच्चे, उसके अलावा पेड सीट्स क्या होती हैं, स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत कितनी सीटें आती हैं, इन सभी बातों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशंस को लेकर के। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है एससी और एसटी के लिए बात करें, एसटी कैटेगरी के लिए जो है 15% का रिजर्वेशन है और एसटी कैटेगरी के लिए जो है 7.5% का रिजर्वेशन है। मतलब एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 15% और एसटी के लिए जो है 7.5% का रिजर्वेशन जो है बीएचयू प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी और एसटी का, वह आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है 27% का रिजर्वेशन बीएचयू प्रोवाइड करता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है 10% का रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट होने चाहिए यह सेंट्रल द्वारा जो है वेरीफाई सर्टिफिकेट होने चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा बच्चे। ठीक है, चाहे आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वह सेंट्रल के द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात करूं, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो है 5% का रिजर्वेशन बीएचयू प्रोवाइड करता है। ठीक है, 5% का रिजर्वेशन होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। आगे लिखा है बच्चे 5वें नंबर पे, कंसीडरेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स एज जनरल कैंडिडेट्स। इसका मतलब क्या है बच्चे कि समझ लीजिए, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपका मेरिट लिस्ट जो है या फिर आपके नंबर जो है वह जनरल कैटेगरी के इक्वल है, तो आपका एडमिशन जो है जनरल कैटेगरी के ही अंदर होगा। मतलब आपको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट मान करके ही आपका एडमिशन होगा, जनरल सीट पे ही आपका एडमिशन होगा बच्चे, ये इसका मतलब है। ठीक है, वह तभी होगा जब आपका नंबर जो है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन आपका नंबर जो है जनरल के इक्वल हो, तब होता है जनरल कैटेगरी पे। ठीक है, जनरल सीट पे आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा बच्चे अब लोग बात करते हैं कि सर बीएचयू में सुपर न्यूमरी सीट्स क्या होती हैं। तो देखिए, सुपर न्यूमरी सीट्स मतलब क्या होती हैं कि यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर सीट होती हैं, इनके अलावा जो एक्स्ट्रा सीटें होती हैं वह सुपर न्यूमरी सीटें होती हैं। ठीक है, और इन सुपर न्यूमरी सीट्स में कौन कौन सीटें आती है बच्चे, पहले आपकी स्पोर्ट्स सीट आ गई, ठीक है, पेड सीट आ गई, इसी में आपकी एम्प्लॉय वार्ड्स आती है। ठीक है, तो बीएचयू के जो बीएचयू के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उनके जो सन्स और डॉटर्स होते हैं बच्चे, ठीक है, उनके लिए 15% की सीटें जो है रिजर्व होती हैं। ठीक है, मतलब उन 15% सीटों पे जो है, ठीक है, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए जो बच्चे यहाँ पे क्या होती है, रिजर्व होती हैं। ठीक है, और उन 15% सीटों में जो है स्पेशल कोर्स भी जो है इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है साफ। ठीक है, आगे मैं बात करूं बच्चे पेड सीट के लिए। ठीक है, तो पेड सीट वही है, क्या है कि बीएचयू में जो रेगुलर सीट होती हैं, उन रेगुलर सीट के अलावा जो 15% एक्स्ट्रा पेड सीटें होती हैं, और उन पेड सीटों पे जो है पेड फीस के अंतर्गत जो आपका एडमिशन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा बीएससी मैथ में जो है 100 सीटें हैं, तो 100 सीटें वो अब प्लस 15%, उन 100 सीटों का जो 15% सीटें होंगी वही पेड सीट होती है। मतलब कि 100 का अगर आप 15% निकालोगे तो 15 आएगा, तो 100 सीटें तो रेगुलर सीट हो गई, और प्लस वो जो 15 सीटें हैं वह पेड सीटें हैं, और उन 15 सीटों पे जो है बच्चे पेड फीस के अंतर्गत एडमिशन होगा। ठीक है, 100 और प्लस वो 15 वाली जो सीटें होंगी उन पे। ठीक है, तो यह पेड सीट का जो है मतलब है। ठीक है, और पेड सीट में भी जो है रिजर्वेशन सेम जो है आपका ऊपर जैसे दिया गया है उसी तरह से सेम जो है यहाँ पे पेड सीट में भी आपका रिजर्वेशन पॉलिसी होगा। अभी 2023 में यह रूल नया ऐड किया है इसमें। ठीक है, पेड सीट में, इसके पहले 2022 तक क्या होता था कि पेड सीट पे जो एडमिशन होते थे वह जनरल कैटेगरी कंसीडर करके ही एडमिशन होते थे बच्चे, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा। इस बार से पेड सीट में भी आपका सेम जो है रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आईसीआर सीट्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं आईसीआर के थ्रू, तो आईसीआर के थ्रू भी यहाँ पे 15% सीटें जो है रिजर्व रहती है बच्चे। ठीक है, 15% सीटों पर जो है एडमिशन है जो है वह आईसीआर के थ्रू ही होता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। ठीक है, 15% सीटों पे। ठीक है, आगे मैं बात करूं स्पोर्ट्स सीट्स के लिए। देखिए बच्चे, तो यहाँ पे हर एक इंस्टीट्यूट फैकल्टी और कॉलेज में जो है स्पोर्ट्स
कितनी स्पोर्ट्स की कितनी सीटें हैं वहां पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आर्ट्स और सोशल साइंस में तो 20 सीटें जो है यहाँ पे है, साइंस में 15 सीटें हैं स्पोर्ट्स के अंतर्गत, कॉमर्स में जो है 8 सीटें हैं, एग्रीकल्चर में 5 सीटें हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और एसबीडीबी में जो है 3 सीटें हैं, लॉ बीएलएलबी में 2 सीटें हैं, महिला महाविद्यालय में 16 सीटें हैं, ठीक है। 5 आर्ट्स की, 5 सोशल साइंस की, 3 बीएससी मैथ की, 3 बीएससी बायो की, ठीक है। आगे मैं बात करूं डीएवी पीजी में तो डीएवी पीजी कॉलेज में जो है 25 सीटें हैं, जिसमें 10 जो है आर्ट्स की हैं, कॉमर्स और सोशल साइंस की, और 5 जो है कॉमर्स में, ठीक है। बसंत कन्या महाविद्यालय में 8 सीटें हैं, बसंत कन्या कॉलेज फॉर वुमेन और आर्य महिला पीजी कॉलेज में भी 8 सीटें जो है स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती हैं बच्चे, ठीक है। और एक चीज देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आपका इन स्पोर्ट्स कोटे पे, मतलब स्पोर्ट्स सीट में तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है, जब आपका जो है जब आप जो है, ठीक है, स्पोर्ट्स सीट में तभी आपका एडमिशन होगा बच्चे, जब आपका यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड के द्वारा जो है वेरीफाई रहेगा, तभी आपका जो है इन स्पोर्ट्स सीट पर जो है एडमिशन होगा बच्चे, ठीक है। तो ये रहा सर बीएचयू में रिजर्वेशन पॉलिसी से लेकर के पूरी इंफॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। इसके अलावा बीएचयू से जुड़े किसी भी अन्य इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, उस पर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।